वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 5 में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ एचआर प्रोफेशनल, कि जो एचआर के जो प्रोफेशनल हैं उनके अंदर क्या कॉम्पिटेंसी का मतलब है, क्या एबिलिटी होनी चाहिए इन ए एसएचआरएम सिनेरियो, कि यदि वो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एरिया में वर्क करना चाहते हैं तो उनके अंदर क्या एडिशनल एबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कॉम्पिटेंसी को इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट है क्रेडिबल एक्टिविस्ट। यहाँ पे दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे क्रेडिबल और एक्टिविस्ट। पहले हम बात करेंगे कि एक्टिविस्ट होता क्या है और क्रेडिबल एक्टिविस्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आपने देखा हो कि कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ट्रस्ट है। ट्रस्ट इन द सेंस ये हुआ कि यदि कोई सामने वाला है वो हमारी हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी में क्या करता है, हमें हेल्प करता है, वो हमें जैसे हम उसको देख रहे हैं वो ऐसे ही हमारे अंदर भी क्या देखता है, ट्रस्ट को देखता है। तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका एक्टिव एचआर प्रोफेशनल, क्रेडिबल एक्टिविस्ट कहलाता है। क्रेडिबिलिटी से जो क्रेडिबल वर्ड बना है वो ये बताता है कि जो एचआर प्रोफेशनल होते हैं वो खुद से कमिटमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, ठीक है ना, और वो ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट कैसे, ट्रस्ट वो एम्प्लॉय पर करते हैं और एम्प्लॉय भी उन पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे सामने वाले को हम सोच रहे हैं, एम्प्लॉय को हम सोच रहे हैं, एम्प्लॉय भी हमारे बारे में वही सोचता है। हम पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट मीन्स टू कम्युनिकेट क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेज विद इंटीग्रिटी, कि जो भी चीज़ें हैं वो दोनों में क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है सिमिलरिटी होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेशंस भी होना चाहिए। हम ये जो चीज़ें देखते हैं, यदि ये चीज़ें आपको एचआर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं तो उसका मतलब है वो एचआर क्या है, आपका क्रेडिबल एक्टिविस्ट है। वो क्या है, क्रेडिबल एक्टिविस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एचआर इस तरीके की बातों को फॉलो नहीं करते तो उनको क्रेडिबल एक्टिविस्ट हम नहीं मानते, उनको खाली हम क्या मानते हैं, एक्टिविस्ट मानते हैं। एक्टिविस्ट का मतलब ये हुआ कि वो जो अपना वर्क कर रहे हैं, वो अपनी पोस्ट को जो संभाल रहे हैं, एम्प्लॉय के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो क्रेडिबल रिलेशनशिप नहीं है। टू बी ए क्रेडिबल एक्टिविस्ट एचआर प्रोफेशनल नीड टू बी सेल्फ अवेयर एंड कमिटेड टू बिल्डिंग देयर प्रोफेशन। ऐसा करने के लिए एचआर का क्या होना ज़रूरी है, सेल्फ अवेयर भी होना चाहिए और उसका कमिटमेंट भी होना चाहिए अपने प्रोफेशन को बिल्ड करने का। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी। एक तो एचआर प्रोफेशनल जो होना चाहिए वो ट्रस्ट के साथ वर्क करे, ठीक है ना, क्लियर कम्युनिकेशंस करे, जिसको हम मैसेज बोलते हैं, मैसेज में क्लियरिटी हो, ठीक है ना। इसके अलावा वो इन्फ्लुएंस करे अदर पर्सन को, किस पर, पॉजिटिव वे से क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, और वो जो अदर पर्सन है उसका इम्पैक्ट पड़े, उस पर इम्पैक्ट पड़े एचआर के कम्युनिकेशन का। तो वो क्या कहलाता है, आपका क्रेडिबल एक्टिविस्ट कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट, कल्चर एंड चेंज स्टेवर्ड। जैसा कि आपको पता हो कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में ये हम देखते हैं कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिसेस या प्रोसेस यूज़ लेते हैं वो प्री डिफाइन रहती हैं। तो वो प्री डिफाइन किसके कारण से होती हैं, हमारे कल्चर के कारण होती हैं। अब हम बात करेंगे कल्चर एंड चेंज का मतलब ये हुआ कि वो जो प्री डिफाइंड प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसेसेस हैं, अब उन प्रोसेसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसमें जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट किस सेंस में कर रहे हैं, वो हम इस सेंस पे कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो जो कल्चर रहेगा उसमें चेंज नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे कल्चर के साथ हम जो चेंज वर्ड ले रहे हैं वो हम यही ले रहे हैं कि हम प्रोएक्टिव होके जो हम आगे वर्क करने जा रहे हैं वहाँ हमें फॉर्मुलेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो वो कल्चर एंड चेंज की हेल्प से ही होता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा है, दे help make culture happen, they develop discipline to make changes happen throughout the organization। अब इसके अंदर हम चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आएंगे, दे में इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एज वेल एज प्रोजेक्ट्स एज इनिशिएटिव्स। तो वो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी में, अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, इनिशिएटिव्स लेके उसको फॉलो करेंगे। तो ये था अपना कल्चर और चेंज, कि कल्चर और चेंज भी क्या है, टाइम की डिमांड होती है, वो ज़रूरी होता है। फिर हम बात करते हैं
टैलेंट मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनर। टैलेंट मैनेजर का मतलब ये हुआ कि जो एचआर प्रोफेशनल रहते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस रिसर्च करते हैं, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं। किस सेंस में प्रैक्टिस करते हैं, टैलेंट को मैनेज करने में। देखो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, वहाँ पे यदि रिक्रूटमेंट है, आपका रिटेंशन नहीं है एम्प्लॉय को, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ टैलेंट का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टैलेंट है उसको नहीं रोका जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जैसे ही हम किसी टैलेंट को मिस कर देते हैं, तो आने वाले टाइम में उस टैलेंट के लिए हमें बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, बोलो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं उस टैलेंट को ढूंढने के लिए। तो टैलेंट का मैनेजमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी जो हम बनाते हैं। आपको पता है स्ट्रेटेजी क्या होती है, हम स्ट्रेटेजी को यही बोलते हैं कि हाउ टू डिफीट ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स, ये स्ट्रेटेजी होती है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे आर्किटेक्ट वर्ड लिखा है। आर्किटेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हम एक विनिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, विनिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जिससे हमें क्या मिले, सक्सेस मिले अपने कॉम्पिटिटर पर। तो SHRM के अंदर जो स्ट्रेटेजी होती है वो स्ट्रेटेजी आर्किटेक्ट होती है। उसके अंदर हम ये करते हैं कि जो भी हम विनिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो हम इसके अंदर मिशन विज़न को डिसाइड करके, ठीक है ना, फीचर्स को हम डिसाइड करते हैं विज़न के अंदर, और प्रेजेंट की बात करते हैं हम मिशन के अंदर। तो वो सब उन सब चीज़ों को हम प्रॉपर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उनका फॉर्मुलेशन करते हैं, दैन उनका प्रॉपर क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। तो वो स्ट्रेटेजी आपका आर्किटेक्ट कहलाता है। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशन एग्जीक्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है ऑपरेशन एग्जीक्यूटर की। देखो नेम से क्लियर हुआ कि जो डिफरेंट प्रोसेस थी, जो डिफरेंट आपके फॉर्मुलेशन थे, कहीं ना कहीं उनके इम्प्लीमेंटेशन का जब टाइम आएगा तो उसको एग्जीक्यूट करने वाला जो पर्सन रहेगा वो उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड एज प्लान, कि उसको उसी तरीके से क्या करे, इम्प्लीमेंट करे जैसे उसको प्लान किया गया है। यदि वो वैसे ही इम्प्लीमेंट करता है कि जैसे प्लान किया गया है, तो ये क्या माना जाएगा, आपका एफिशिएंट माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, एफिशिएंट माना जाएगा। तो ऑपरेशन एग्जीक्यूटर के अंदर हम यही देखते हैं कि जो हमने क्या किया है, हमने जो एग्जीक्यूशन किया है वो एज पर प्लान है या फिर नहीं है। फिर हम बात करेंगे बिजनेस एली। बिजनेस एली के अंदर हम ये देखते हैं, आपको याद हो सोट और टाउजर मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। सोट का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेस, और जो सोट के रिवर्स थे टाउस, TWOS, है ना, रिवर्स हो गए ना सोट के, SWOT के रिवर्स हो गए TOWS। तो ये जो हम बिजनेस एली की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स होती हैं और इंटरनल क्या होती है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो कैसे उनको क्या करें, कंपैरिजन करते हैं। हाउ कैन वी मैक्सिमाइज, आपका SO स्ट्रेटजी के अंदर स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, WT के अंदर वीकनेस और थ्रेड्स को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बिजनेस एली के अंदर अपने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेड से कंपैरिजन करके हम देखते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी का क्या, प्रोपोनेंट। देखो टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, टाइम के साथ रहते रहते जैसे जैसे हमें चेंज लाना पड़ा था, किसके अंदर, कल्चर के अंदर चेंज लाना पड़ा था, ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी चेंज लाना पड़ेगा। यदि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ हम नहीं चलेंगे तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। जबकि हमें मार्केट से बाहर नहीं होना है ना। तो हमें क्या करना है, प्रोएक्टिव होके उस टेक्नोलॉजी को क्या करना है, हमें यूज़ में लेना है। यदि हम उन टेक्नोलॉजी को यूज़ में नहीं लेंगे टाइम के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं हमें वो फ्यूचर में लॉस क्रिएट करेंगे। आप ये देखें, अब कोविड-19 आया तो कोविड-19 का जो इफेक्ट हो रहा है, हम न्यू टेक्नोलॉजी, हम न्यू क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम न्यू प्रोसेस ला रहे हैं। तो वो सब चीज़ें वो क्या है, टेक्नोलॉजीज़ पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसमें प्ले करती है, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे आप देखें तो आपने ERP, पेरोल वगैरह देखा होगा, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर पर बेस्ड सारे वर्क होते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो एट ए बेसिक लेवल HR प्रोफेशन नीड टू यूज़ टेक्नोलॉजी मोर एफिशिएंटली, कि उनको टेक्नोलॉजी को क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो पेरोल प्रोसेसिंग है, हेल्थ केयर कोस्ट है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। तो जो भी टेक्नोलॉजी जिस सेक्टर के अंदर हम यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर है, तो वो कहीं ना कहीं करेगा, क्या करेगा, हमारी एफिशिएंसी और हमारी इफेक्टिवनेस को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की
एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें क्या करती है, हेल्प करती है, किसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में हेल्प करती है। और यदि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर जाना है कि हम मार्केट के अंदर रेगुलर ही हम क्या हैं, सक्सीडर हैं, हम हमेशा ही नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें वो जो टेक्नोलॉजी के साथ क्या होना पड़ेगा, वेल वर्स होना पड़ेगा। तो ये जो हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी, ये सारी एचआर की वो कॉम्पिटेंसीज थी जो हम एसएचआरएम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।